हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। अगर पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, नया यूनिट स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए तो आप बहुत जो पिछली क्लासें नहीं देखी वो देखो जाके, तो और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। और जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा, और यूनिट कौन सा स्टार्ट होने वाला वो देखेंगे। ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसका आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक। बात कर लेते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सत्र कौन सा है? सत्र आपका क्या है? 24 और 26 है। ठीक है। मैथ की क्लासें चल रही हैं। आपको जैसा पता है डीएलएड प्रशिक्षु बैच है, बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पर दिया जा रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एससीएम, जिसे बोलते हैं लासा और मासा। इसे बोलते हैं लासा और मासा, लासा और मासा बोलते हैं इसे। ठीक है। और इसका यूनिट ये कौन सा यूनिट है? नंबर 6। अभी तक कितनी यूनिट हो गई? यूनिट 5 हो गई हैं। यूनिट 5 हो गई हैं। अब वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए जाके। और क्लास डेली होती है आपकी शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे होती है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, तो इसलिए जुड़ना ना भूलिए। और आज नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए। और यूट्यूब पर किसी ने अभी तक फ्री बैच नहीं दिया है, तो हमने लोगों ने सोचा है बिल्कुल आपके लिए फ्री बैच चलाया जा रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। ठीक है। चलो देख लेते हैं आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे, यहाँ से पहले देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे एलसीएम और एससीएम। एलसीएम और एससीएम पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराइए मत, और बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट हमें कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट आप कर सकते हो। सबसे पहले पढ़ेंगे एलसीएम। इसे ही इंग्लिश में कहते हैं एलसी, इसे कहते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी सी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, फिर हम आपको अभी समझाएंगे। कह रहा है दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक वह छोटी सी संख्या है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे पहले आपको एलसीएम की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले एलसीएम फुल फॉर्म मुझे पता है, लेटेस्ट कॉमन कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल, एम और एम होता है मल्टीपल। ये आपको डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कोई आपसे पूछ दे। अब आपको एलसीएम की क्या होती है? लेटेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल। ठीक है। तो हिंदी में उसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे लघुत्तम समावर्तक। तो ये आपको डेफिनेशन पहले पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्या कह रहा है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तन वह छोटी संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। वो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है, क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए, आपको एक नंबर दे दिया जाए, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो ये चीज़ें लघुत्तम वर्ताव सीखे। जो एक नंबर हमको दे दें, ये चीज़ है, देखो यहाँ से सीखिए लघुत्तम समावर्तक। जैसे आपको हमने दे दिया 15, 30 और 45।
इसका लघुत्तम समावर्तक बताइए। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक तो होता है आपके पास भाग विधि द्वारा निकाल सकते हो, एक होता है आप निकाल सकते हो गुणनखंड विधि द्वारा। एक होता है, देखो फर्स्ट मेथड होता है आपका, इसी का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालो? देखो एक होता है भाग विधि द्वारा। फर्स्ट मेथड देखो, मेथड फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मेथड क्या होता है, इसे आप निकाल सकते हो भाग विधि द्वारा। भाग विधि भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं? देखो भाग विधि द्वारा निकालते हैं, देखो 15, 30 और 45। भाग विधि द्वारा कैसे निकालें? ऐसे एक निकालें, लंबी लाइन खींच लें ऐसे करके, जब तक ना कटे काटते रहो। किससे कट रहा है? देखो 3 से काट दो, सबसे पहले 3 से काट दो। 3 15, 10 तियाँ 30, 15 तियाँ 45। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 से काट दो। 3 से 5 नहीं कट रहा है, 3 से 10 नहीं कट रहा, ऐसे निकालो। 5 15 कट रहा, 5 3 15। अब आपको क्या करना है? अब आप 5 से काट दीजिए, 5 काटिए। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। ठीक, अब क्या करना है? आप काट दो अब 2 से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, एक एक आ, जब तक एक एक ना आ जाए तब तक आप काटते रहिए। अब क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है, अब इनकी सबकी कर लो मल्टीपल। ये आपने हमने क्या सीखा था? यहाँ पे देखो, ये देखो ये क्या सीखा था? मल्टीपल होता, इसकी सबकी आपको करनी है गुणा, सबकी करनी है गुणा। देखो यहाँ से आइए, ये देखो ये फैक्टर आपके आ गए, तो ये फैक्टर आ गए। देखो कितने फैक्टर आए? 2 नहीं, फैक्टर कितने आए? ये फैक्टर आए 3 3 5 2, तो कितना आया? यहाँ से लिख लो, क्रम से लिख लो, चाहे 3 लिख लो। 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक, इंटू कितने आए? 2। ये तो फैक्टर आए, आप इसकी गुणा कराओ, कितने आ जाएंगे? गुणा कराइए आप, कितने आ जाएंगे? 3 3 9, 9 पंजे 45, और 45 दूनी कितने हो? 90। तो इसका एलसीएम कितना आ जाए? 90 एलसीएम आ जाए। तो ये एलसीएम आ गया। तो ऐसे करके इसे लगाना है, सीखे हो ये चीज़? इसे ऐसे करके इसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे इसे तीनों को भाग विधि द्वारा निकाल सकते हो, भाग विधि द्वारा इसे आप निकाल सकते हो। इसे पहले नोट कर लिए, फिर आपको सिखाएंगे सेकंड मेथड गुणनखंड विधि द्वारा। पहले आपने ये भाग विधि द्वारा सीखा, फिर सीखोगे आप गुणनखंड विधि द्वारा। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, आपके पास 1 मिनट है, अभी इसे सिखाएंगे। अभी अभी और सारे क्वेश्चन करेंगे, जैसे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? जैसे जो भी आपका ये एलसीएम वाला है, ये वाला है, इनकी सबकी गुणा करानी होती, मल्टीपल, ये सबकी, इनकी सबकी गुणा करानी होती है। ये होता है भाग विधि द्वारा। ठीक, अभी आपको सिखाएंगे गुणनखंड विधि द्वारा। पहले ये नोट करिए, यही क्वेश्चन करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, यही क्वेश्चन हम करने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, फिर और क्वेश्चन देंगे, इसे आप करिए, नोट कर लिया। चलो देखिए, अब इसे हम करने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा। क्या क्वेश्चन था? 15 कामा 30 कामा 45, यही तो था। अब इसे हम क्या करने पकड़ ले हैं? गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ से ऐसे लिखूँ, गलत लिख दिया, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि। अब आपको सीखना है गुणनखंड विधि द्वारा। देखो गुणनखंड विधि द्वारा, देखो कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा 45 15 45 15 30 और 45, यही तो था। गुणनखंड विधि क्या होता है कि सबका अलग अलग मासा निकालना होता है, सबका अलग अलग निकाल लीजिए।
लास्ट वाले करना। तो 15 को अलग से काटिए, 15 को आप अलग काटिए। कितने कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 5 15। फिर किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है, 5 एकन 5 कट रहा है। अब आपको क्या करना है? 30 को काटना है, अलग से काटना है। 30 को किससे काट सकते हो? 2 से काट दो, 15 दूनी 30। फिर आप काट दो 3 से, 3 15 15। फिर काट दो आप 5 से, 5 एकन 5 कट रहा है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है? अब काटना है 45 लेना है। अब आपको ले रहे 45। अब आपको 45 को काटना है। 45 को आप काटो, कितने कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 15 3 45। फिर आप काट दो 5, 3 से कटे 5 15। फिर आपको काटना है 5 एकन, 5 एकन 5 काट दो, कट गया, कट गया ना। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है, देखो सबका अलग अलग लिख लो। अब आपको क्या करना है? सबका अलग अलग लिखना है। जैसे 15 का कितना लिख लिया? 15 को हमने कैसे लिखा था? कितने तो 15 गुणा कर देते 3 × 5, ये तो है। अब देखिए फिर हमने कितने लिखा था? यहाँ से लिखिए, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ से लिखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पे 15 कितना लिखा था? 15 का कैसे लिखा था? कितने गुणा खंड है? 3 × 2, 3 × 5। फिर क्या आया? फिर कितने? 30 के गुणनखंड, कितने? 30 के। तो 30 को कैसे लिखा था? 30 को 2 × 3 × 5 × 5, ये तो है गुणनखंड। अब कितना है? अब देखो 45 को, 45 को कैसे लिखा था? 45 को कैसे लिखा था? 45 गुणनखंड कितने आए थे? 45 का आए थे भैया 3 × ये तो है, ये तो है 45 का, 3 × 3 × 5, ये तो है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा घात किसकी है, इसे बड़ी घात लिख लो। इसमें देख लो सबसे पहले बड़ी घात कितनी है? तीनों में कॉमन क्या पड़ेगा? सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन है? अब इनकी सबकी गुणा करा दो, ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो तीनों में सबसे पहले तीनों में क्या कॉमन है, फिर 2 में क्या कॉमन है, ये चीज़ आपको लिखनी है। इसे लिख सकते हैं। अब इसे अब आप कैसे लिख सकते हैं? इसे देखो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसे 5 × 5, यहाँ पे कोई है ही नहीं तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर लिख लेंगे। और फिर उसके बाद ऐसे नहीं समझ में आया, ऐसे लिखना है तो यहाँ से बैक करिए। देखो अब देखो तीनों में सबसे पहले कॉमन क्या? तीनों में सबसे पहले 3 ये कॉमन है हमारा, 3 हमारा ये कॉमन है, ठीक। तो हम 3 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो तीनों में कितना कॉमन? 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तीनों में, 5 कॉमन लिख लेंगे, हम 5 लिख लेंगे। फिर हमारा क्या कॉमन? कोई कुछ कॉमन नहीं बचा हुआ, ये सब लिख लो, बचा हुआ लिख लो, × 3 × 2 काटो। 5 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, आ गया। एलसीएम हमारा कितना आया? देखो सेम ही आया है, कोई गलत तो नहीं आया। देखो सबसे पहले क्या करना था, इसमें जो कॉमन है वो भी लिख लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी ले दो। देखो यहाँ पे भी हमारा 90 आया और यहाँ पे भी 90 आया। देखो देखो ये 90 आया है यहाँ पे। जो भाग विधि द्वारा भी हमारा 90 आया और गुणनखंड विधि द्वारा भी हमारा 90 आया। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सीख गए गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा, सीख गए ना। चलो हम आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चन करिए, देखो ये वाला क्वेश्चन आप करना है, एलसीएम निकालना है कितना? 12 36 और 40 हम दे रहे हैं आपको मेथड। एलसीएम निकालना है 12 और 36 और 40, इसका आपको निकालना है एलसीएम, इससे भाग विधि द्वारा।
भाग विधि द्वारा आपको निकालना है एलसीएम। कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालना है। भाग विधि द्वारा अभी सीखे हैं 12, 36 और 40। तो कैसे करना है, इसे हम सबसे पहले इसे ऐसे लाइन खींच लेंगे। आप देखो कैसे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, कट रहा है। फिर काट दो, फिर 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। अब देखो किससे कट रहा है, फिर 2 से काट दो, जब से कट रहा है तब उसे काटते रहो। 3 नहीं कट रहा, 3 ऐसे लिखा दो, 9 नहीं कट रहा, 9 ऐसे लिख दो, 5 दूनी 10, कट रहा है। फिर क्या करो, अब काट दो 3 से, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 5 15। अब कितने कट रहा है, अब काट दो 3 से, 3 एकन 3, 3 एकन 3, और बचा 5। अब बचा 5। अब कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। अब कितने, 5 से कटेगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5 हो जाएगा। अब देखो इसे अब क्या करना है, अब सबकी करा लेना है गुणा, सबकी करा लेना गुणा। कितने हो चाहिए, इसकी 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 गुणा लो। तो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। फिर कहते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, ये तो है। अब इनकी गुणा करा लो, कितना बन रहा है देखो, यही तो होते हैं हमारे पास। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंजे, 72 पंजे हो तो 360। कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा, 360। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये चीज़ ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो ना। चलो नोट कर लीजिए। इसे अब भाग विधि द्वारा करना है। कैसे करोगे, भाग विधि द्वारा आपको सिखाएंगे। चलो इसे करिए, करिए, नोट कर लीजिए इसे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, और इसलिए सबको लाभ मिल जाए। नोट कर लीजिए इसे। अब इसे सिखाएंगे आपको गुणनखंड विधि द्वारा। ये भाग विधि द्वारा था, ये गुणनखंड विधि। किसी को दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करके पूछ सकता है कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो भी आप बता सकते हो। अब आपको ये सिखाएंगे हम गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा हमेशा। अब ये सीखिए आप गुणनखंड विधि द्वारा, ये था भाग विधि द्वारा। अब आपको सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। जैसे आपको यही क्वेश्चन था 12, 36, 40। 12, 36 और 40, ये था क्वेश्चन। इसे अब करना है भाग विधि गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे करना है, गुणनखंड विधि द्वारा। गुणन, चल मेरा पेन, 40 कर लो। अब इसे करना है गुणनखंड विधि द्वारा। करिए, कैसे करोगे देखो, सबको अलग अलग निकाल लो। सबको क्या करना, अलग अलग निकाल लीजिए। लिख देते हैं, आप नहीं कन्फ्यूजन हो। गुणन खंड विधि, गुणनखंड विधि द्वारा। अब आपको सबका अलग अलग निकालना है गुणनखंड में। जैसे 12 का आपको अलग निकालना है। 12 काटिए, आप कैसे काट सकते हो, 12 काटिए, ऐसे काटो गुणनखंड विधि द्वारा। 12, 2 से काटिए, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 तियाँ 6, फिर काटो 3 एकन 3, ये तो होगा। अब काटो 36 को काटो,
36 का आप काटिए, कितने कट जाएगा, 2 से काटो, 18 दूनी 36, फिर कितने कट जाएगा, 2 से काटो तो 9 दूनी 18, फिर काटो 3 से, 3 3 9, फिर कैसे 3 1 3, हो गया। अब आपको क्या करना है, अब काटना है 40 को, 40 को आप कर लीजिए, 40 काटिए, कितने हो जाएगा, 2 से काटो, 20 दूनी 40, फिर काटो 10, 2 से 2 10 हो जाए, 10 दूनी 20, फिर 5 2 से काटो तो 5 10, फिर काटिए 5, 5 1 5 कट गया। अब आपको क्या करना है, सबको अलग अलग लिखना है, सबको अलग अलग लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना के अलग अलग लिखना है। कैसे करना है देखो, जैसे आपको लिखना था 12, 12 के फैक्टर कितने लिख रहे हैं, 12 फैक्टर लिख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 है तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो बात तो एक ही है। अब क्या लिखना है आपको, 36, आपको क्या लिखना है 36, 36 लिखना है। 36 देखो आपको इतनी पावर, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, अब इससे आपको ये है कि थोड़ा आसान हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। 40 में देखो, 40 में देखो 2 की पावर 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर हम 3 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंटू अब क्या कर सकते हैं 5 5। अब इसमें देखना है आपको, क्या देखना है, तो इससे आसान तरीका हो जाएगा कि आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा। देखो अब इसमें देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी पावर देखो, सबसे बड़ी पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, कितने हैं बताओ, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, तो सबसे बड़ी पावर हम 3 ले लेंगे, 2 की पावर 3, कितने ले लें, 2 की पावर 3 इंटू, फिर देखो उससे क्या है, फिर क्या देखो उससे बाद उसकी छोटी पावर क्या है, छोटी पावर देखो 2 है पावर, तो हम 3 की पावर 2 ले लें। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा आपकी गुणा करने में टाइम कम लगेगा और जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे देखो उससे छोटा ये है, तो 3 की पावर 3 पावर 2, अब क्या बचा है, अब बचा है हमारा 5, 5 की पावर 1 ही तो है। अब आप गुणा करा दो, देखो अभी देखो ये जिसकी 1 पावर वो ले लिया, अब आप करा दो गुणा, कैसे करा दो देखो, नेक्स्ट पेज में ले लो, कितना बचा है, कितना था 2 की पावर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5, बात तो यही है। देखो 2 का पावर कितना होता है 8, तो 8 इंटू 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8 ने 72, कितना होता है 72 होता है ना, और 72 पंजे कितने हो जाते हैं, 72 पंजे होते हैं 360, तो वो ही आया निकल के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको इससे ये आसानी हो गई है और कुछ नहीं, इससे आपको ये आसानी हो गई कि आपको गुणा करने में फ़ायदा हो गई, नहीं आप निकाल सकते हो, वैसे भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इनकी गुणा कराओगे वैसे भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ये यहाँ पे किया था, ऐसे भी कर सकते हो, क्या ऐसे भी करो, एक ही बात होती है। इससे आपको आसानी हो जाए, जैसे कि 2 इंटू 2 है, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया, जैसे आपको हमने 2 इंटू 2 लिखा है, तो इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे यहाँ पे गुणा कराओगे तब भी 4 आएगा, और यहाँ पे गुणा कराओगे तब भी 4 आएगा, बराबरी तो आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आपको लिख दिया 3 इंटू
3/2 है, तो आप बराबर कैसे लिखोगे? 3 × 3 ही तो लिखोगे, ये चीज़ होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं, इसे मिटा दो, इसे नोट करिए अच्छे से। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए, यहाँ से इसे नोट कर लीजिए। कर लिया? फिर आप सीख रहे हैं, अब सीखेंगे हम, इसे नोट करिए। अब सीखेंगे एलसीएम, एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम सीखेंगे एलसीएम, एचसीएम। ठीक, एच सी एम, एचसीएम चल नहीं रहा, इसे बोलते हैं मासा। दो, जो लिखो है, दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तन वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ना है पहले। कह रहा है दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तन वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं। जैसे महत्तम समावर्तन बोलते हैं एलसीएफ, एच सी एफ, एच सी एफ फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट, लिख देते हैं, कभी कभी हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म होती है। एच सी एफ की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समावर्तन। तो इसे भी सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन देख लीजिए, दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तन वह छोटी संख्या है जिसमें वह सभी संख्याएं जो होती हैं पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो इसे आपको ध्यान में रखना। इसे पहले आप इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, डेफिनेशन का इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आपको इसमें भी सिखाएंगे आपको एलसीएम कैसे निकालना होता है, एलसीएम महत्तम समावर्तक कैसे निकालना है। ठीक है, कैसे आपको महत्तम समावर्तन निकालना है, चलो ये पहले नोट कर लीजिए। अब आपको देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको हम यही दे रहे हैं। जैसे आपका निकालना है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है, एच सी एफ निकालना है आपको। फर्स्ट मेथड आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट मेथड नंबर फर्स्ट, मेथड नंबर फर्स्ट क्या सीखने वाले हम? मेथड नंबर फर्स्ट, भाग विधि द्वारा। पहले गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, एक ही बात है। पहले सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। कोई संख्या हम वही रखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, संख्याएं हम वही रखेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे आपको दे दें, छोटी संख्या ले लो, जैसे आपको दे दें 4, 8 और 12, इनका आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो कैसे? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा अभी हम सीखे हैं, तो कैसे निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा? देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है,
सबसे पहले आपको करना है, सबका अलग अलग निकालना है एलसीएम। इसमें या फिर ये देखो, तीनों में जो कॉमन होता है वही चीज़ आपको निकालनी हो। जैसे आपको देखिए, 4 का आपको निकालना है, 4 का, 4 को काटिए, 2 × 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, कट गया। अब आपको कैसे काटना है, अब काटना है 8 को, 8 काटिए, काटिए 2 से, 2 चकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, ये तो आ गया। अब आपको काटना है 12, 12 आपको काट दो, आपको काटना है 12, 12 आप देखिए कितने कट रहा है, 2 से काटो, 2 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 तियाँ 6, अब 3 से 3। अब आपको इसमें देखना क्या, इसमें क्या है, पहले हमने क्या देखा था, अभी देखो यहाँ से कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। वहाँ में कॉमन मल्टीपल कर रहे थे, इसमें कॉमन फैक्टर करना, इतना ही आपको अंतर इसमें करना है, इतना ही आपको इसमें अंतर करना है। देखो इसमें इतना ही अंतर आपको करना है। देखो जैसे 12 को, 4 को हमने कैसे लिखा था, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। 4 के गुणनखंड कहते हैं यहीं पे, देखो 4 को हमने कैसे लिखा था, यहाँ से वो आ जाएगा। 4 के गुणनखंड कितने आए हैं, यहाँ से यहाँ से ऐसे करते हैं। 4 के गुणनखंड कितने आए हैं, 4 को हमने कैसे लिखा, 4 को लिखा हमने 2 × 2, 2 × 2 लिख लिया। अब हमने और देखो 8 को कितना लिखा, 8 को लिखा था कितना है, 2 2 2 2, 2 × 2 × 2, ये तो आए 8 के। अब देखो 8 कितने आए और 12 कितने आए, 12 के देखो कितने लिखा था, 2 × 2 × 3, ये तो लिखे थे 12 के। अब आप देखिए इनमें तीनों में क्या कॉमन है। अब आप तीनों में कॉमन देखोगे क्या है, तीनों में 2 कॉमन है हमारा, तीनों हम 2 कॉमन लिख लेंगे, कितना 2 कॉमन। आपको इसमें आपको कॉमन ओनली देखना है, इसमें आपको क्या ओनली कॉमन देखना है। तो इसमें तीनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। अब देखो तीनों में और कुछ कॉमन है, 1 2 और कॉमन है, देखो 1 2 और कॉमन है, तो 2 1 और लिख लो, तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। और कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। 4 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को काट सकती है। 4 से देखो 12 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो इसमें क्या होता है, इसमें तीनों में जो कॉमन होता है वो लिखा जाता है, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लिखा जाता। ये चीज़ समझे, नहीं समझे, चलो एक और इसी पे क्वेश्चन कराते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको एक और कराते हैं। देखो ये क्वेश्चन लीजिए, ये आप करिए खुद ही। इसमें देखिए आपको हमने दिया 12, आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से, 12 और 36 और 40, ये आपको समझ में आएगा सही से। अब आपको इसका अलग अलग निकाल लीजिए। जैसे आपको निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है 12 का निकाल लीजिए। 12 को कैसे निकालोगे, 12 को निकाल लीजिए। सबसे पहले 12 को निकालिए, गुणनखंड विधि 12 निकालिए। कितने काट सकते हो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 से काटो, 2 तियाँ 6, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, कट गया। अब आपको 36 से काटना है। 36 देखो, 36 देखो किससे कटेगा, 36। अब 36 का आपको निकालना है, 36 निकालिए, 36, 2 से काटो,
18 दूनी 36, 18 दूनी 36, ठीक है। अब फिर 2 से काटो, 9 दूनी 18, फिर आप 2 से काटो, नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 3 9, फिर काटो 3 एकन 3, कट गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको काटना है 40, अब आपको काटना है 40, 40 को आपको काटना है, 40 को आप काटो, 2 से काटो, 20 दूनी 40, फिर 2 से काटो, 10 दूनी 20, फिर 2 से काटो, 5 दूनी 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5। अब हो गया। अब आप इसमें क्या करना है, आपको देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए इसमें करना क्या है। आप लिखना है 12 को, अब पहले सबसे पहले आप 12 लिख दीजिए। 12 को कैसे लिखा हमने, गुणा कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, गुणा करा के देख लो, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब आपको कितना लिखना है, अब आपको लिखना है 36, 36 को कितना लिखा था, 36 देखो कितना था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, गुणा भी करा के देख लो, 2 3 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, आया 36। तो इसे 36 भी ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब कितना लिखा था, अब लिखा था 40, 40 आप देखिए, 40 का आप देखिए, 40 कितने गुणनखंड आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अब आपको इसमें क्या देखना था, आपको ओनली देखना था तीनों में क्या कॉमन है। तीनों में सबसे पहले देखो, यहाँ से तीनों में क्या कॉमन, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 हमने लिख लिए, 2 हमने कर लिख लिए इंटू। अब देखो 2 और क्या कॉमन है, तीनों, तीनों में होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 में हो, तीनों में देखो क्या कॉमन, यहाँ से हमारा 2 और कॉमन है, तो इंटू 2 लिख लिया। अब देखो कोई भी कहीं तीनों में कॉमन है, कुछ नहीं है, तो कितना आंसर इसका आया, गुणा करा दो, 4 आ जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे करना होता है। कोई दिक्कत, अब भी कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करके बताइए, कोई भी दिक्कत हो आपको, नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ सीख गए, ये चीज़ सीख गए। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझो में आपको बहुत अच्छे से आएगा। अब दूसरा मैथड देख लीजिए, भाग विधि द्वारा देख लीजिए इसे, जैसे इसे आपको अब देखना, इसे नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट कर लीजिए। भाग विधि द्वारा भी 4 आंसर आएगा और गुणनखंड विधि द्वारा भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंसर अपडेट में तो अलग अलग है। अब इसे हम भाग विधि द्वारा करके आपको बताएंगे। देखिए यहाँ से आप देखिए, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड वो फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड मेथड है, भाग विधि द्वारा। विधि द्वारा देखो कैसे करना था, कितना पॉइंट था हमारा, पॉइंट था 12, 36 और 40 था, ये तो था। अब सबसे पहले आपको क्या देना, इनमें 2 संख्याएं ले लो, सबसे पहले 2 संख्याएं ले लो, 12 और 36 ले लो, 12 से 36 में भाग दो, भाग विधि द्वारा भागी दोगे, 12 में 36 से भाग दो, 12 3 24, 12 3 36, तो 36 36 कट गया, 36 से पूरा पूरा कट गया, 36 से पूरा पूरा कट। अब आपको क्या करना है, जो ये 12 बचा, ये वाला, इससे अब देना है जो बची हुई संख्या 40 में, बची हुई संख्या 40 में। आप देखो 12 से 40 में भाग दीजिए, 12 3 36, कितना बचे 36, यहाँ कितना बचा 4 बचा। अब 4 को भाग देना है किससे, 12 में, देखो 4 से भाग 12 में दो, ये दोगा कितना, 12 3 4 3 12, पूरा पूरा कट गया, हमारा कितना आंसर आया, हमारा 4 आया, जो बचा हुआ यही 4 आंसर आया। तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, SCF कितना आ गया इसका, 4 ही तो आया, भाग विधि द्वारा ऐसे करते हैं, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे भाग विधि द्वारा ऐसे करते हैं, कोई भी दो संख्या इसमें ले सकते हो। तो ये अभी आज की क्लास, और इस पे हमने आपको खाली बेसिक अभी बताया, इस पर सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, वहाँ से जुड़ जाइए। यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री मिलेगा, क्लास नोट वो सब कुछ फ्री मिलने वाला है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फ़ायदा मिलता रहे, ठीक है। तो कल इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप भी मैसेज कर सकते हो, आपको कमेंट कर सकते हो, आपको हम दोबारा क्वेश्चन भी समझा देंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, बाय बाय।